कोरोना संकट को लेकर एक संकेत। जी हां, कोरोना संकट को लेकर महाजन इमेजिंग के फाउंडर और चीफ डॉक्टर हर्ष महाजन से हमारी डिप्टी एडिटर शालिनी भारद्वाज ने बात की है। उनका कहना है कि अगर आरटीपीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और लग रहा है कोरोना है तो लापरवाही नहीं बरतें। कोरोना से बचाव और सावधानी को लेकर क्या कुछ और कहा है डॉक्टर हर्ष ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्ष हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन फाउंडर हैं महाजन इमेजिंग के और साथ ही सीनियर रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। सर, इंडिया न्यूज में मेडिकली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। एक सर बहुत बड़ा सवाल है लोगों के जहन में कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, और अगर वो नेगेटिव आ रही है, लक्षण है, बावजूद उसके लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए सर? आखिर क्या वजह है और कितने टेस्ट हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये बात लोग भी पूछ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। नंबर एक, और ये हम जानते हैं 1 साल पहले से जब ये आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू हुआ था कोरोना के लिए, कि आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो है पर इसकी सेंसिटिविटी 70% है। सो 30% ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। ये इसका एक इनहेरेंट कंपोनेंट है। नंबर 2, अगर सैंपल ठीक से ना लिया जाए, जैसे नाक से सैंपल लेते हैं, अगर नाक के पिछले हिस्से नेजोफेरिंक्स जिसे हम कहते हैं वहां से ना लिया जाए और मुंह में, अगर ऐसे ही मुंह में लगा दें, पीछे थ्रोट में ना जाए, तो ये नेगेटिव आ सकता है। तीसरी बात रही कि ये नेगेटिव क्यों आता है। इसको सैंपल को कलेक्ट किया गया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर वो स्टोरेज में रखा। कई जगह ये हो रहा है कि 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं इस प्रोसेस में। तो अगर सैंपल का स्टोरेज जो कि -20 डिग्री पे होना चाहिए, वो स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन जाके सैंपल का प्रोसेसिंग होएगी, तो तब भी नेगेटिव आ सकता है। पर ये सारी जो चीजें हैं ये पिछले साल भी थी, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम जानते हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो पिछले साल हमारे पास टेस्टिंग किट्स थे और जो आज की डेट में टेस्टिंग किट्स हैं, आज की डेट में बेटर हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी बेटर हो गया है। तो 70 की जगह 70 से ज्यादा % ही आज की डेट में सेंसिटिविटी है। पर ये सही है कि ये मिस होता है। दूसरा, आपने सवाल किया कि किसी को पूरे लक्षण हैं कोविड के और आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है तो वो क्या करे। ये बहुत ही अहम सवाल है। ऐसे व्यक्ति को जिसको सिम्टम है, जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोविड लगता है और आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है, वो ये ना समझे कि उसको कोविड नहीं है। उसको फिर भी अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और 2-3 दिन के बाद दोबारा से आरटीपीसीआर कराना चाहिए। ये देखा गया है कि वो दूसरा आरटीपीसीआर ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो 2-3 दिन है, इनमें भी वो इन्फेक्टिव है, दूसरों को फैला सकता है। तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में वो फैला देगा। और मास्क हमेशा उसने डालना है। मास्क ही एक, मास्क का आप ये समझें 2 इसके बेनिफिट है। एक तो ये कि हमें बचाता है, मैंने मास्क डाला है, ये मेरे को बचा रहा है, बाकी अगर वायरस हवा में है तो उससे बचा रहा है। दूसरा, क्योंकि मैंने मास्क डाला है तो मेरे को अगर कोविड है तो मेरा ट्रांसमिशन 90 से 95% कम हो जाएगा, तो मैं सामने वाले को भी बचा रहा हूं। इसलिए आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप शर्माइए नहीं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मास्क नहीं डाला, आपने डाला है, तो इंसिस्ट करिए कि वो भी मास्क डाले। उसके मास्क डालने से आप 90% बच गए और आपने अपना मास्क डाला है। तो अगर 2 लोग मास्क डाले हैं, चाहे वो निकट भी हों, तो वो बच जाएंगे। बिल्कुल सर।
सर जी हाँ। अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है और लगभग 7-8 दिन का समय बीत जाता है, तो ये सीटी स्कैन कब कराया जाए सर? सिटी एक्सरे कितना इंपॉर्टेंट है? और अगर आरटीपीसीआर ना भी कराएं और आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है और थोड़े से लक्षण है, उसके बावजूद भी लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लंग्स में फिर भी पैचेस रह जाते हैं, तो ऐसे में सिटी स्कैन कब कराया जाए? ये भी बहुत आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, एक मरीज ऐसा है जिसको लक्षण पूरे हैं और उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है। हम्म, इस केस में ये देखने के लिए कि इसको कोविड है कि नहीं, दो रास्ते हैं। एक तो ये है 2 से 3 दिन हम वेट करें और दोबारा आरटीपीसीआर करें तो वो पॉजिटिव आ सकता है। दूसरा ये है कि लक्षण ऐसे हैं और ऑक्सीजन गिर रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा जल्दी। तो ऐसे केस में सीटी स्कैन काफी सहायक होता है। सीटी अगर हम करते हैं और उसमें टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, एक पैटर्न होता है टिपिकल कोविड का, तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ ये कोविड ही है और उसको भर्ती किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, ऑक्सीजन दी जा सकती है और जो भी आगे दवाई देनी हो हॉस्पिटल में एडमिट करके। दूसरा व्यक्ति वो है जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और उसको कोविड कंफर्म हो गया। ऐसे केस में अगर सीटी स्कैन की जरूरत पड़े तो वो 5वें से 7वें दिन के अंदर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी सीटी स्कैन कर लेंगे तो लीजन बहुत कम दिखेंगे, खराबी बहुत कम दिखेगी और हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी कि लंग तो क्लियर है या बहुत थोड़ा सा ही इसमें बीमारी है। तो वो 5वें से 7वें दिन के भीतर करना चाहिए। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन वो केस है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही कम हो गई। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई तो तब हमें सीटी स्कैन तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सीटी सिवेरिटी स्कोर होता है जो कि डिजीज को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उससे हमें ये पता चलता है अगर वो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में है तो फिर अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत है और स्टीरॉयड है, रेमडेसिविर है, जो भी और डॉक्टर ठीक समझे वो ट्रीटमेंट एकदम शुरू किया जा सकता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ ट्राइएजिंग टूल। ओके सर। सर अगर हम बात करें आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट, जो ये जो तीनों टेस्ट हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, एंटीजन टेस्ट है जो कोविड को का डायग्नोसिस बनाता है, ठीक है जी। इसके लिए भी सैंपल वैसे ही लिया जाता है जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लिया जाता है, फ्रॉम द नेजोफैरिंग्स एंड द थ्रोट, ठीक है जी। बट ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है। ये जल्दी से जहां मरीज हो वहीं पे ही पेपर पे लगा के हमें एकदम पता चल जाता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये इसका एक एडवांटेज है। इट इज अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। इसको हम मरीज के घर भी ले जा सकते हैं, पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम। इसीलिए इसको गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर 100 टेस्ट करें तो 70% आरटीपीसीआर होने चाहिए, 30% से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी बात रही इसका जो डिसएडवांटेज मैंने बताया कि क्योंकि सेंसिटिविटी लो है, कई बार लोग सोचते हैं मेरे को कुछ नहीं है और फिर वो जनता में घूमते हैं और उसे फैला देते हैं। इसलिए अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको सिम्टम है और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है तो उसको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है। ये मैंडेटरी है, क्योंकि आरटीपीसीआर, हाँ जी, आरटीपीसीआर ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और उसको कराना जरूरी है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है उसमें भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है। आरटीपीसीआर जैसे मैंने उसके बारे में हमने बात की ही है। अब एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? एंटीबॉडीज बनती हैं खून के अंदर, तो ये एक ब्लड टेस्ट है। ये नाक या थ्रोट से सैंपल नहीं लेते, ये ब्लड का टेस्ट है। और एंटीबॉडी कोविड के अगेंस्ट तब बनती हैं जब या तो हमें इन्फेक्शन हो
तो उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनती है। तो ये टेस्ट किया जा सकता है। आईजीएम एंटीबॉडी बनती है जब एक्टिव इन्फेक्शन होता है, और आईजीजी एंटीबॉडी बनती है कोई 7वें 8वें दिन से बन के कोई 4 हफ्ते तक बनती रहती है, और ये हमें बाद में भी प्रोटेक्शन देती है। सो ये ही एंटीबॉडीज बनती हैं जब वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, ठीक है जी। और जब प्लाज्मा डोनेशन करना हो तब एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि कितनी एंटीबॉडी बनी है, और एक सर्टेन लेवल हो तो उससे ऊपर किसी का हो तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है किसी ऐसे मरीज को जो कि सीरियसली बीमार है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे में जरूरत है कि इन चीजों को जो है आप हल्के में ना लें और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें और अपना इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महाजन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।